सावन के पहले दिन थानेसर के दुखभंजन मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मंदिर कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं और कावड़ियों के लिए की गई व्यवस्था। सावन के पहले दिन जिला कुरुक्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं स्निहित सरोवर के तट पर स्थित दुखभंजन मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी सुशील शास्त्री ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज सावन का पहला दिन है और आज दुखभंजन मंदिर कुरुक्षेत्र में श्रद्धालु अपने घर से प्रसाद व जल लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कुरुक्षेत्र का प्राचीन मंदिर है और स्निहित सरोवर के तट पर स्थित है। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं और कावड़ियों के लिए यहाँ अच्छे प्रबंध किए गए हैं और कावड़ियों के लिए मेडिकल जाँच के लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है। आज श्रावण का प्रथम दिन है। दिन शुक्रवार 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। श्रावण 9 अगस्त तक चलेगा। आज प्रथम दिन है। बड़ा उल्लास है, लोगों में बड़ा उमंग है। हमारे नगरवासी कुरुक्षेत्र के और गांव के लोग भी यहाँ पर आए। आज अमीन और कई गांव जो जुड़ते हैं कुरुक्षेत्र से, तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों का तांता लग गया। बड़े श्रद्धा भाव से लोग पंचामृत से देवाधिदेव महादेव जी को स्नान कराया, फिर इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया। अक्षत और बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण किए। ज्योत प्रज्वलित करके फिर सब लोगों ने चालीसा, कोई शिव महिमा स्तोत्र का पाठ किया और इसके बाद भोलेनाथ जी को मत्था टेक कर जो भी मनोकामनाएं थी उनके चरणों में रखे। भोलेनाथ जी बहुत देवाधिदेव महादेव हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये हमारे कुरुक्षेत्र के स्निहित सरोवर के पूर्वी तट पर श्री दुखभंजन महादेव के नाम से स्थापित हैं। हमारे श्री महाभारत काल में भी इस स्थान का महात्म्य बताया गया है। देवाधिदेव महादेव जी बहुत दयालु, बड़े कृपालु हैं। यथा नाम तथा गुणा, जैसे इनके नाम हो इससे इनके गुण भी हैं। क्योंकि यहाँ पर जब कृष्ण भगवान जी आए, इस स्निहित सरोवर में सूर्य कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद देखा तो सामने शिवालय था। यहाँ पर आकर जलाभिषेक करवाया। जो कौरवों और पांडवों में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के उपलक्ष्य में जब यहाँ अभिषेक कराया कि इनकी विजय प्राप्ति हो, और विजय प्राप्ति हुई, उनके संकट का हरण हुआ, इसीलिए इनका नाम श्री दुखभंजन महादेव नाम पड़ा। इस दुखभंजन महादेव में हमारी जो भी माताएं आती हैं जिनके पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो लोग बड़े श्रद्धा भाव से देवाधिदेव महादेव जी का अभिषेक पूजन करती हैं और चालीसा लेती हैं। उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन बहनाओं की शादियों में विलंबताएं आती हैं, वो माँ गौरी जी की मंगला व्रत करती हैं, माँ गौरी जी का पूजन करती हैं और उनकी शादियों का जो उसमें विघ्न बाधाएं हैं वो दूर होकर शीघ्र विवाह का योग बनता है। इसलिए इनका नाम श्री दुखभंजन महादेव नाम पड़ा। लोग बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं। हमारे श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने के लिए जल की व्यवस्था की गई है। उनके चरण पादुकाएं, जूता इत्यादि जो भी है वो न गुमे, उनके लिए जूता घर बनाया गया है। श्री शिव शक्ति सेवा मंडल की ओर से सभी कांवड़ियों की व्यवस्था की गई है। हॉल के अंदर बढ़िया गद्दे, कंबल, कूलर इत्यादि हवा की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर भी और वैदिक हमारे बैठे हुए हैं और साथ में भोजनालय भी चल रहा है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग श्रद्धा के साथ बड़े अच्छे से भक्त लोग जल चढ़ाया और प्रसाद लेकर गए। मैं सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ जी जैसा इस धरातल पर कोई देवता नहीं है। बड़े जल्दी रीझ जाते हैं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। यदि कोई देवता इस धरातल पर हैं जो पत्तों से, घास से प्रसन्न होते हैं, तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। इसलिए सभी लोग आकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजन करें, अभिषेक करें और प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसीलिए इनका नाम देवाधिदेव महादेव है। इनको देवता भी पूजते हैं, आदिमानव भी पूजते हैं, राक्षस भी पूजते हैं। इसलिए इनको देवाधिदेव महादेव कहा गया है। तो सभी से प्रार्थना है कि श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान की आराधना पूजन करें। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाव के साथ, कोई जरूरी नहीं कि हम फलों की टोकरियां चढ़ाएं। एक फल भी यदि चढ़ाते हैं तो श्रद्धा भाव के साथ अच्छा फल चढ़ाएं। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं तो देखते हैं उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लगा है, अच्छा साबुत बीज है
तो बोते हैं जल्दी अंकुरित होता है, पेड़ पौधा अच्छा तैयार होता है, फल लगते हैं। और यदि कीड़ा लगा है तो वो अंकुरित नहीं हो पाता, पौधा तैयार नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा भाव के साथ भगवान को फल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। जो भी चीज़ चढ़ाओ भाव के साथ चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। कोई छोटी मोटी बावली नदियाँ नहीं हैं, सागर हैं, दया के सागर हैं, बहुत जल्दी रीझने वाले देवता हैं। इसलिए इनकी पूजा सभी भक्त लोग करें और अपनी जो भी मनोकामनाएं उनके चरणों पर प्रार्थना करें। भोलेनाथ जी अवश्य पूर्ण करेंगे, यही मेरी इच्छा है। ये हमारा श्री दुखभंजन महादेव मंदिर है जो सनह सरोवर के पूर्वी तट पर स्थित है। मैं पुजारी श्री सुशील कुमार शास्त्री, श्री दुखभंजन महादेव मंदिर।